डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रीना मिश्रा। आज मैं आपको कक्षा 8 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। ये आपका दूसरा लेसन है, साइकिल की सवारी। तो बेटा यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है आपको। जो है साइकिल ऊपर चढ़ जाएगी, जो है यहाँ तक हो गया। सहसा सामने तिवारी जी आते दिखाई दिए। हमने उन्हें विदों से चेतावनी दे दी कि तिवारी जी बाईं तरफ हो जाओ वरना साइकिल ऊपर चढ़ जाएगी। अब यहाँ से आपको पढ़ना है। तिवारी जी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, जरा एक बात तो सुनते जाओ। हमने एक बार हैंडल की तरफ, दूसरी बार तिवारी जी की तरफ देखकर जवाब दिया, इस समय बात कैसे सुन सकते हैं, देखते नहीं हो साइकिल पर सवार हैं। तिवारी जी बोले, तो क्या जो साइकिल चलाते हैं वो किसी की बात नहीं सुनते? ज़रूरी बात है, ज़रा उतर जाओ, जो है उतर आओ। हमने लड़खड़ाती हुई साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया, उतर गए तो चढ़ाएगा कौन? तिवारी जी चिल्लाते ही रह गए और हम आगे निकल गए। तभी सामने से एक तांगा आता दिखाई दिया। हमने दूर से ही डांट लगाई, भाई जरा बाईं तरफ, हम नए चलाने वाले हैं। तांगा बाईं तरफ हो गया। हम अपने रास्ते से चले आ रहे थे कि अचानक पता नहीं घोड़ा भड़क गया या तांगे वाले को शरारत सूझी। जो भी हो, तांगा सामने आ गया। हमारे हाथ पैर फूल गए। जरा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते, मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। उस समय हमें ख्याल ही न था कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों ही तांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश हो गए। और जब होश आया तब हम अपने घर में थे। हमारी देह पर कितनी ही पट्टियाँ बंधी थी। हमें जरा होश में देखकर श्रीमती ने कहा, क्यों, अब क्या हाल है? मैं कहती न थी कि साइकिल चलाना न सीखो। जो है उस समय तो किसी की सुनते न थे। हमने सोचा लाओ सारा इल्ज़ाम तिवारी पर ही लगा दें और आप साफ बच जाएं। बोले, यह सब तिवारी जी की शरारत है। श्रीमती जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह चकमा उसे देना जो कुछ जानता ना हो। उस तांगे पर बच्चों को लेकर मैं ही तो घूमने निकली थी। सोचा चलो सैर कराएंगे और तुम्हें साइकिल चलाते भी देख आएंगे। जो है निरुत्तर होकर हमने आंखें बंद कर ली। उस दिन के बाद फिर हमने साइकिल को हाथ नहीं लगाया। अब क्या है कि तिवारी जी जब साइकिल चला रहे थे तब क्या है, जो है जब लेखक साइकिल चला रहे थे तो तिवारी जी जो है उनको जो है बुलाते हैं कि भैया मेरी बात सुन लो। तो जो लेखक कहते हैं, भैया हम तो नहीं उतरेंगे क्योंकि हम चढ़ना नहीं जानते हैं। और जो है तिवारी जी चिल्लाते रहे और लेखक जो है आगे निकल आए। तभी एक तांगा आ गया। अब तांगे को कैसे हटाएंगे? तो ये दूर से ही चिल्लाने लगे, भैया तांगे वाले हट जाओ, हम जो है अभी नौसिखिया हैं, नए मतलब साइकिल चलाने वाले अभी नए हैं, हम कहीं गिर पड़ेंगे। तो तांगा वाला तो बाईं तरफ हो ही गया, लेकिन अचानक पता नहीं घोड़ा भड़क गया या कि जो है जो तांगा वाला था उसको कोई शरारत सूझ गई। अब जो है तांगा मेरे सामने ही आ गया। हाथ पैर तो हमारे फूल गए कि अब तो हम गिर जाएंगे। और क्या हुआ कि हम यदि घुमा देते उधर तो जो है बच भी सकते थे, निकल जाते। लेकिन बुद्धि उस समय जब बुरा वक्त आता है तो लेखक कहता है कि जब बुरा वक्त आता है तो बुद्धि काम नहीं करती है। और क्या हुआ, हम तांगे के नीचे आ गए। अब हम बेहोश हो गए। और जब मुझे होश आया तो हम घर में थे और मेरे शरीर पर बहुत सारी पट्टियाँ बंधी हुई थी। अब जब होश आया तो पत्नी जी ने कहा, भैया आप साइकिल सीख लिए? जब मैं मना कर रही थी कि साइकिल ना सीखो, अब तुम्हारी उम्र नहीं साइकिल सीखने की, तो तुम नहीं माने। अब जो है तो अब तिवारी जी करें तो करें, क्या करें? तिवारी जी सोचे कि अब किसी तरह हम बच जाएं। तो उन्होंने सारा इल्ज़ाम लगा दिया तांगे वाले पे कि तांगे वाले की सारी गलती थी। तो उनकी जो पत्नी थी उन्होंने कहा, ऐसा है कि मैं गई थी खुद स्वयं आपको साइकिल चलाते हुए देखने के लिए और उस तांगे पर कोई और नहीं था, मैं ही बैठी थी, इसलिए मैंने देखा था कि सिर्फ आपकी गलती है और जो है किसी की कोई गलती नहीं है। फिर मैंने सोचा तिवारी जी पर लगा दें, लेकिन जो है अब उन पर भी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि मेरी पत्नी ने जो है मुस्कुराकर जवाब भी दे दिया कि चकमा देना उनको मतलब झूठ किसी और से ही बोलना, क्योंकि मैं जानती हूँ। तो इसलिए जो है
मैंने क्या किया, मैंने अपनी पत्नी की सारी बात सुन ली और फिर मैंने आंखें बंद कर ली और उसी दिन से कसम खा लिया कि अब कभी भी हम साइकिल को हाथ नहीं लगाएंगे। तो इसीलिए इस लेसन से आपको यही शिक्षा दी गई है बेटा कि जो है अभी क्या है, जब जिस समय जो आपकी उम्र है जो करने की, इस समय क्या आप जैसे पढ़ने की आपकी उम्र है, यदि ये समय निकल गया उसके बाद आप 40 साल बाद जब आपका छाठ में पढ़ने आओगे तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। उम्र रहते हुए हमें वो सब कुछ सीखना चाहिए। जब जैसी आपकी उम्र है और उस समय जो चीज़ें आपको अर्जित करना चाहिए उसको हमें करना चाहिए, उसे अवश्य ही अर्जित करना चाहिए। और यदि वो उम्र बीत जाएगी और उसके बाद यदि हम कोई काम करेंगे तो लोग हमारे ऊपर हंसेंगे, हम हंसी के पात्र बन जाएंगे। तो देखिए इसी साइकिल के माध्यम से जो है आपको शिक्षा दी गई है कि आप भी जो है, आपकी जो उम्र है इस समय जो कुछ करने की, तो इस समय आप अपना समय मत बर्बाद करिए और जो है अपना जो समय है उसका सदुपयोग करिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़िए, क्योंकि ये उम्र निकल जाएगी तो दोबारा जो है आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। फिर आपको शर्म भी लगेगी पढ़ने में। अब कक्षा 8 में यदि कक्षा 5 में आपका एडमिशन, कोई 40 साल का व्यक्ति है उसका एडमिशन करवाया जाए, भाई आप पढ़ेंगे हम, तो अच्छा नहीं लगेगा ना बेटा। तो वैसे ही जो है इस लेसन के माध्यम से आपको बताया गया है कि उम्र रहते हुए हमें सब कुछ सीखना चाहिए। यदि उम्र निकल गई और कोई चीज़ हम सीखते हैं तो लोग और समाज सब मेरे ऊपर हंसेंगे। इस प्रकार बेटा ये लेसन आपका समाप्त हो गया। अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर करके बताऊँगी। धन्यवाद।